द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस हम करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से पोलर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये एक मैंने डायग्राम बनाई है। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर हम कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। और अगर हम पोलर फॉर्म की बात करें तो इसमें ये एक्स एक्सिस जो है ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन जो है ये हमारा पोल होता है। और ये आर, इसको हम कहते हैं कि आर क्या है जी, ओरिजिन से कोई भी हम पॉइंट ले ले तो उसका जो है ये डिस्टेंस है, और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी कहते हैं। और ये जो एक्स है ये हमारा आर cos थीटा के बराबर है। हम इसको डिस्कस करते हैं, कंसिडर करते हैं हम। कंसिडर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको पोलर फॉर्म में, तो देखते हैं कि इसमें ये जो x है ये किसके बराबर है। तो देखें x, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ये वाली ट्राइंगल जो राइट ट्राइंगल बन रही है, तो इसमें न ये एंगल थीटा हम लें तो इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो होता है r, उसकी जो रेशो होती है, ये हम इसको लिखते हैं जी साइन थीटा के बराबर। ये हमारे पास जो है ये साइन थीटा हो जाएगा। तो इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमारा आर है, आर को लेफ्ट साइड पे, ये दोनों साइड पे आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू वाई के इक्वल हो जाएगा। और सिमिलरली हम बात करेंगे इसकी बेस और हाइपोटेनियस की। बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आता है जी, ये हमारे पास काज एंगल आता है, और आर को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आर काज थीटा इक्वल टू एक्स के बराबर आ जाएगा। तो अब हम जो है यहाँ पे ये जो ले रहे हैं एक्स, तो एक्स जो है ये हम सपोज कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे कि ये हमारा एक्स इज इक्वल टू आर काज थीटा की इक्वल है, और वाई जो है ये हमारा किसके इक्वल है जी, ये आर साइन थीटा के इक्वल है। और इसमें आर जो है ये हमारा क्या है, ये मॉडुलस वैल्यू ऑफ आर है, जेड की मॉडुलस वैल्यू। और मॉडुलस वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं जी इस तरह से, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसके अंदर जो उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको स्क्वायर करके सम करते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये हमारा आर आ जाएगा। और इसमें थीटा क्या है जी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के इक्वल है, कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे एक्स और वाई, या इस तरह कह लें कि कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की जो रेशो है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट की जो रेशो है उस पर हम टेन इनवर्स अप्लाई करते हैं तो हमें एंगल मिलता है। और इस एंगल को हम क्या कहते हैं जी, ये हमारा आर्गुमेंट है। तो ये दोनों जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होंगी। तो ये जो है आर और थीटा ये हमारे पास पोलर फॉर्म होगी किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो ये हमारा पॉइंट फर्ज कर लें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है ये एक्स और वाई है कार्टेशियन फॉर्म में। तो अगर दूसरी बात हम करें कि इसको एक्स और वाई को कन्वर्ट करें आप पोलर फॉर्म में, तो ये हमारे पास आर थीटा जो है इसकी पोलर फॉर्म होगी। तो आर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट से, और थीटा की वैल्यू जो है ये कन्वर्ट करेंगे टेन इनवर्स वाई एक्स। तो ये हमारा जो है जो पॉइंट था, ये जो हमारे पास थीटा और आर है, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये पोलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये जो हमारे पास z है, तो इसको हम लिख सकते हैं, x की जगह लिख सकते हैं आर cos थीटा प्लस y की जगह हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा, और इसके साथ आयोटा भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पोलर फॉर्म में जो है हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा है। तो अब इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हम क्या करेंगे जी, वन प्लस आयोटा थ्री इसके रूट, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा z है
ये किसके बराबर है जी, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, r और थीटा। तो उसके लिए हम लिखते हैं जी, ये हमारा x है, जो हमने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y लेते हैं, उसमें x को हम फर्ज कर लेते हैं जी r cos थीटा के बराबर, और y को हम कंसिडर कर लेते हैं r sin थीटा के बराबर। तो अब इसमें x हमारा है, यानी रियल पार्ट हमारा है 1, तो 1 को हम फर्ज कर लेते हैं जी, ये हमारा r cos थीटा है, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको हम कहते हैं ये हमारा r sin थीटा के बराबर है, इसकी 3 स्क्वायर के बराबर। अब इसमें r और थीटा जो हमारे पास एंगल आए हैं आर्गुमेंट, और r जो है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो r हमारा जो है ये किसके इक्वल होता है जी, मॉडुलस वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट स्क्वायर, और उसके ऊपर हम स्क्वायर कर देंगे, तो r हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 के बराबर, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास 2 के इक्वल होता है। तो ये r हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 2। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने कैलकुलेट करना है एंगल थीटा, जो कि आर्गुमेंट है इसमें। तो अब हम इसमें थीटा कैलकुलेट करते हैं। थीटा के लिए हमने फार्मूला जो है पढ़ा हुआ है, टेन इनवर्स y ओवर x। तो थीटा इज इक्वल टू, इसमें y हमारा जो है जो इसमें x है, ये जो कंपैरिजन हमने किया था उसको देखें तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो ये हम पुट करते हैं इसमें, ये हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स y की जगह हम 3 स्क्वायर रूट लिख देंगे, और इसको डिवाइड करेंगे 1 के साथ। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा थीटा, ये एंगल हमारे पास बनता है जी टेन इनवर्स 3 स्क्वायर रूट को 1 से डिवाइड करेंगे, ये 3 स्क्वायर रूट रहेगा, और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ये 60 डिग्री के बराबर। तो ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो है करने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1, हमने जो है वो लिखा था r cos थीटा के बराबर, और जो आयोटा है फिर इसके बाद 3 स्क्वायर रूट है, इसको हमने लिखा था r sin थीटा के बराबर, इक्वल टू r जो है ये हमने कॉमन ले सकते हैं इससे, या कॉमन ना भी ले तो तभी कोई इशू नहीं है। r जो है ये हमने कैलकुलेट किया है 2 के इक्वल, ये हम इसमें पुट करते हैं 2 cos थीटा की वैल्यू हमने 60 डिग्री कैलकुलेट की है, और आयोटा r2 के बराबर साइन 60 थीटा की जगह हम 60 डिग्री पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है ये पोलर फॉर्म में है, और ये पर्टिकुलर नंबर है जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा जो है पोलर फॉर्म आगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा।